आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन इन एन ऐसे। इंग्लिश और उर्दू ऐसे में आपने तारुफ़ कैसे लिखना है। अगर आपका तारुफ़ गलत हो जाए तो आपका पूरा पेपर गलत हो सकता है। एग्ज़ामिनर अक्सर आपका इंट्रोडक्शन और इसके अलावा आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट तीन चीज़ें देखकर ही आपको पास या फेल करने का फ़ैसला कर लेता है। तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में आपने इंट्रोडक्शन और आउटलाइन अच्छे तरीके से लिखनी है। जो तरीका मैंने आपको आउटलाइन लिखने का बताया है वो भी आप लाजमी वॉच कीजिएगा। और इसके अलावा अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो भी ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो भी ठीक है, लेकिन इन दो तरीक़ों के अलावा अगर आप तरीका कोई नया ईजाद करते हैं वो आपका ऐसे फेल कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ऐसे में आपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं। चार लाजमी हिस्से होते हैं इंग्लिश ऐसे में इंट्रोडक्शन के अंदर। एक होता है ब्राइट स्टार्ट। ब्राइट स्टार्ट क्या होता है, इसमें क्या लिखना है, मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, कैसे लिखनी होती हैं, ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि दो मज़ीद इसके कौन से हिस्से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी लाजमी पहुँच सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। दो मज़ीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तारुफ लिखने का तरीका सीख सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी तीसरे पॉइंट की, थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। वैसे हिंट मैंने दे दिया, डेफिनेशन और आपने कोटेशन अबाउट टॉपिक लिखनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंस आपने लिखनी होती है। सिचुएशन इन पाकिस्तान आपने लिखना होता है, ठीक है इसमें, और इसके भी 20 अल्फाज होते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो थर्ड टाइम लाजमी वीडियो को समाप्त कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैं आपको वीडियोस फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपने लाजमी लाइक करना है। एक वीडियो बनाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करने के बाद थंबनेल वगैरह, ये बहुत से प्रोसेस होते हैं। बाज़ाहिर आपको वीडियो 10 मिनट में मिल रही है। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन इन ऐसे। वन मेथड, पहला तरीका ये है कि आपने ब्राइट स्टार्ट लिखना है। ब्राइट स्टार्ट में हमेशा आपने कोशिश करनी है कि ऐसे वाली बात को आपने हमेशा पहली लाइन में लिखना है। इंग्लिश ऐसे हो या उर्दू ऐसे हो, आपने हमेशा डायरेक्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करना है ऐसे को। मतलब जो ऐसे का टॉपिक है, ऐसे के अल्फाज हैं, उन्हीं को आपने जुमले की सूरत में लिखना है। और जुमला कैसा होना चाहिए, अब जुमला जो सा होना चाहिए यानी सेंटेंस आपका एक ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक होना चाहिए, और दूसरा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, और ग्रामर के लिहाज से उर्दू में ठीक होना चाहिए। ये बातें आपने याद रखनी है। अब आपको बता दूँ, अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे आया है तो ये आपको मिसाल दे दी है, आप लोग देख सकते हैं। और आपका जो ब्राइट स्टार्ट है ये 10 अल्फाज, मतलब पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए 10 अल्फाज पर होना चाहिए। मतलब एक लाइन पे आपने ब्राइट स्टार्ट लिखने हैं। अब मज़ीद कितने 3 चीज़ें कैसे लिखनी है मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी समाप्त कीजिएगा गौर से। सबसे पहले एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोगों की इंग्लिश ऐसे की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है तो आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स परचेज़ करें, आपकी 6 दिनों में तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो से नोट्स है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। मतलब टॉपिक वाइज चीज़ों में मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि वुमेन का टॉपिक, ठीक है,
इसके अलावा डेमोक्रेसी का, सोशल इवल्स का, साइंस के मसाइल का, सोशल इवल्स का, मज़ीद करंट अफेयर पर ऐसे, ठीक है, और मज़ीद एजुकेशन पर भी ऐसे हर साल आता है, ठीक है। तो ये 6 थीम्स हैं जिन पर मैंने ऐसे बनाए हैं। एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होगा, और इसके अलावा ये CSS क्वालिफायर टीचर्स से चेकशुदा हैं। मज़ीद PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, आपको बता दूँ ये एक मुकाबले का इम्तिहान है, और मुकाबले के इम्तिहान के लिए आप लोग कम से कम 100 ऐसे तैयार करके जाए ना, तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद उसमें से आए या ना आए। अक्सर आपको बता दूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है, और बुक्स में वो होता ही नहीं है, बुक्स में होता ही नहीं है। आपको बता दूँ अगर आप लोग 600 ऐसे तकरीबन 10 बुकों में से तैयार करते हैं, तो फिर भी आपका ऐसे शायद क्लियर ना हो। अगर हो भी गया, आ भी जाए, तो मसला ये होगा कि आपने 3 माह में तैयार कैसे करना है, क्योंकि 600 ऐसे तैयार करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो मैंने 70 से 80 किताबों का निचोड़ इन नोट्स में बनाया हुआ है। 6 ऐसे तैयार करेंगे, 6 दिनों में तैयार हो जाएंगे। अगर आप बुक से तैयार करेंगे 6 माह कम से कम लग जाएंगे। 600 ऐसे वैसे भी नहीं तैयार होता 6 माह में। हाँ, वो अलग बात है 6 माह में तैयार हो जाए 100 ऐसे, ठीक है, एक ऐसे आप डेली बेसिस पर करें तो फिर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं नोट्स का मकसद खाली ये नहीं होता कि पैसे कमाए जाएं, बल्कि ये मकसद होता है कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, और वो भी कम वक्त में। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा को पास करना ख़ास तौर पर इंग्लिश और उर्दू ऐसे हज़ारों तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, और इसमें आपके नंबरों की गारंटी होगी। कम से कम 90+ नंबर आएंगे अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी अच्छे तरीके से करके जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बाकी ऐसे की प्राइस की बात रहेगी तो आपको बता दूँ कि एक ऐसे की प्राइस 1000 है। अगर आप लोग PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये 6 ऐसे बाई करते हैं तो 5000 है। अगर PMS की बात करें तो ये 15000 के हैं, और इसके अलावा अगर CSS की बात करें तो 20000 के हैं 6 ऐसे, और इंशाल्लाह ऐसे आपका उसी में से पास हो जाएगा। अब बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट ये होती है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख दिया ऐसे, आपने जो सारा ऐसे उस पर लिखना है, मतलब आपने इफ़ेक्ट्स लिखनी है, कोजेस लिखनी है, सॉल्यूशंस लिखनी है, तो इन तीनों का जिक्र आपने थीसिस स्टेटमेंट में करना है, ठीक है। मतलब आपने इफ़ेक्ट्स, कोजेस और सॉल्यूशंस का जिक्र एक जुमले की सूरत में या 2 जुमले की सूरत में करना है। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। और थीसिस स्टेटमेंट में आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि वो 2 सेंटेंस से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन के ऊपर, मतलब आप आउटलाइन में भी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आती है तो फिर लिखें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के आउटलाइन के अंदर नीचे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर ना लिखें, रिस्क ना लें। एक बात, और दूसरी बात मैं एड्रेस कर दूं कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि आउटलाइन लिख के हम क्या कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे को, ऐसे मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट करें हमारा ऐसे पास हो जाएगा, गलत है। आपको बता दूं आपने पहले तमहीद बांधनी होती है, तमहीद आपने बांधी नहीं है। अगर तो वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा होगा वो आपको वहाँ पर ही फेल कर देगा कि आपने तमहीद नहीं बांधी, ठीक है, और डायरेक्ट आपने कोटेशन से ऐसे लिख दिया। नहीं, इस तरह का काम नहीं करना। दूसरी बात, रिस्क होता है। अगर कोटेशन रेलिवेंट है तो वो आपको अच्छा इंप्रेशन दे सकती है, लेकिन अगर इररेलिवेंट है तो वो वहाँ पर आपको फेल कर देगा। थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, इसमें आपने एक तो डेफिनेशन लिखनी होती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की आपने डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी होती है। स्टूडेंट क्या करता है, अक्सर पहले नंबर पे उठा के डेफिनेशन उठा के लिख देता है, जी ये क्या, जी मेरा ऐसे है। और अल्लाह के बंदे, वो आपसे ऐसे तो नहीं पूछ रहा। ऐसे लिखने का असूल यही है कि आपने डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। कोटेशन अबाउट टॉपिक, आपने टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक आप 4th ईयर की उठा के देख लें, वहाँ पर ऐसे गलत लिखा हुआ है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से उसने स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट कभी भी ऐसे नहीं करना। आपने तीसरे नंबर पर ये
लिखनी है डेफिनेशन। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। आपने यहाँ पर रोल लिख देना है उस टॉपिक का कि अनएम्प्लॉयमेंट का रोल क्या है या उसका किरदार क्या है माशरे पे, ठीक है, कौन से असरात इफ़ेक्ट मतलब आपने इधर लिख देने हैं। और सिचुएशन इन पाकिस्तान में उसकी रेशो क्या जा रही है, ये 20 अल्फाज पर आपने लिखना है। और जितने अल्फाज मैंने साथ लिखे हुए हैं बोले नहीं हैं तो आपने उनको मद्देनज़र रख लेना है, ठीक है। इसके मुताबिक आपने ऐसे तैयार भी करना है और लिखना भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लाजमी वीडियो को यकीन देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो थर्ड टाइम लाजमी समझ आ जाएगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।